सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे पैटर्न के बारे में जो इंट्राडे में बहुत रेयर बनता है, पर बनता है तो जरूर से पैसा देता है और इसका आरओआई भी बहुत अच्छा है और रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा बैठता है। इसमें आप आराम से 1:3, 1:4 भी पा सकते हो और अगर आप इसमें अपनी एक्यूरेसी अच्छी कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आज जिस पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, वो है आपका डबल टॉप। अब देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों को पता है डबल टॉप किस तरह से ट्रेड किया जाता है, बट मैं वो चीज नहीं बताऊंगा। मैं सीपीआर को कंबाइन करते हुए बताऊंगा, उससे आपको टारगेट्स मिल जाएंगे। डबल टॉप कहीं पे भी बन सकता है, ठीक है। सीपीआर में कुछ ऐसे पैटर्न है जो अकॉर्डिंग टू सीपीआर ही आपको ट्रेड लेने हैं, बट ये देखिए सीपीआर में होता क्या है। सीपीआर में कुछ इस तरीके की लाइन होती है, ये सीपीआर हो गया, ये R1 हो गया, R2 हो गया। अब डबल टॉप यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है और इसके ऊपर भी बन सकता है। तो उस वे में कैसे ट्रेड करें, तो इसलिए आपको डबल टॉप पैटर्न समझना जरूरी है। पहले तो हम लोग पैटर्न समझ लेते हैं, जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर है उनको भी क्लियर हो जाएगा कि पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। चलिए, तो पैटर्न कुछ इस वे में दिखेगा। मार्केट पहले एक टॉप लगाएगी, फिर नीचे आएगी, ठीक है। अब ये टॉप कैसे भी बन सकता है, ये टॉप ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, या फिर ये टॉप ऐसे जाके ऐसे भी बन के गिर सकता है, ठीक, या फिर ये टॉप ऐसे जाके यहाँ पे और ऊपर जाके भी बन सकता है। तो दोनों ही केस में डबल टॉप होता है। आपको ये पता है कि ये जो पहला टॉप है, ये जो पहला पीक बना आपका फर्स्ट टॉप है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट टॉप, दिस इज योर सेकेंड। मोस्टली लोगों को बुक में ये पढ़ाया जाता है जब इसका लो टूटे तो ये जब ब्रेक करे तब एंट्री होती है, ये हमारा एसएल होता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। जो बुक में पढ़ाया जाता है वो गलत पढ़ाया जाता है, ठीक है। कि बुक में जो पढ़ा है सब रिटेलर को पता है ऑलरेडी, ठीक। और जो चीज रिटेलर को पता है ऑलरेडी वो चीज मार्केट में काम नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि वो चीज काम करती है एज अ लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होती है, आप लोग कंफ्यूज होंगे, जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर है वो लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। लिक्विडिटी वो होती है जहां पे मैक्सिमम ऑर्डर लगे होते हैं, या फिर जहां पे कह लीजिए मैक्सिमम इक्विलिब्रियम है, वहां पे लिक्विडिटी फाइंड आउट होती है, ठीक है। अब अगर आपको पता है कि भाई ऐसे एंट्री करनी है तो आपको पता है ना, आप डिफाइंड ऑर्डर लगा के रखे रहोगे, इनकेस आपकी एंट्री ना मिस हो जाए तो इसलिए आप वो लिक्विडिटी का शिकार बनोगे। सपोज जनरली बुक में ये पढ़ाया जाता है कि ये फर्स्ट टॉप बना, ये सेकंड टॉप बना, जब इसका लो ब्रेक करेगा तब आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है नए, वो लोग ऑर्डर लगा के बैठे होते हैं, जो नहीं लगा के बैठे वो भी बैठे रहते हैं। और बोलता है जाता है कि जैसे ही आपकी एंट्री हो जाए ये आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपका प्री डिफाइंड एसएल हो जाता है, तो ये एरिया और ये एरिया आपके लिए क्या काम करेगा, मोस्ट लिक्विडिटी का काम करेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद होगी। तो आपको क्या यहाँ पे ट्रेड लेना है? नहीं। अगर आप हमारे व्यूअर है तो मैं हमेशा बताऊं कि जो चीज कॉमन है वो चीज आप करोगे तो उससे पैसा नहीं बनेगा। यू हैव टू कीप द ट्रेडिंग सिंपल, बट इतना भी सिंपल नहीं कि भाई जो चीज दिख रहा है वही चीज मैं करूं, जो मार्केट में समझाया जा रहा है, ठीक है, जो बुक्स में समझाया जा रहा है, जो चीज सबको पता है अगर वो चीज करेंगे तो वो कॉमन है। उसके ऑपोजिट करना है, क्योंकि एफआईएस का काम क्या है, आपके दिमाग में घुसाना, ठीक है, कि इस तरीके से मार्केट ट्रेड करती है। पर आपको भी पता है कि मार्केट इतनी सिंपल नहीं है। एंड इफ यू नो द मैट्रिक्स ऑफ द मार्केट, यू नो कि भाई जहां पे मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है मार्केट उसको ग्रैब करने जाती है, ठीक है। चलिए, अब क्या मैं बोलना चाह रहा था, यहां पे आपको पता चल गया आपको इस वे में ट्रेड नहीं करना। तो कैसे ट्रेड करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको दिखा पहला टॉप है, यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, ठीक। जब मार्केट नीचे आएगी फिर ऊपर आएगी और यहाँ पे कुछ भी कोई ऐसी बेरिश कैंडल बनाती है, और दो ही कैंडल का मैंने बताया, कौन सी दो कैंडल, एक है मारुबुजु, ठीक है, और एक आपकी पिन बार या फिर हैमर या फिर हैंगिंग मैन, ठीक है, जो भी कह लीजिए। यही दो कैंडल पे आपको ट्रेड करना है और कोई कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं करना, ठीक है। बिकॉज ये कैंडल शो करती है कि मार्केट में हाईली मोमेंटम आया था, ठीक है। बेरिश मारुबुजु या बुलिश मारुबुजु दिखाती है कि बायर्स जो है एक बायस कंट्रोल है बायर का या फिर सेलर का, और पिन बार दिखाती है रिजेक्शन की, एक पर्टिकुलर जगह से रिजेक्शन आई थी, ठीक है। तो इसी दो पैटर्न में ट्रेड करना है। चलिए अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, और ये जो ऊपर जब गई, कभी कभी क्या होगा, आपका 5 मिनट में ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ऐसे चली गई 20 मिनट में,
और फिर वहीं से नीचे आ जाएगी। तो वो एज अ क्या काम किया, एज अ डे हाई रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया। फिर मार्केट यहाँ पे गई, देखिए यहाँ पे पिन बार सेटअप बना, सेकंड कैंडल खुलते ही आपको एंट्री लेनी, एसएल यहाँ का रखना है और यही आपका टारगेट होगा, ठीक है। और जनरली ये कब होगा, मार्केट अगर R2 के ऊपर खुल रही है तो ये आपको बहुत ज्यादा आपको दिखेगा कि मार्केट इस तरीके से पैटर्न बनाती है, अगर R2 के ऊपर खुल रही है तो, ठीक है। सेकंड रेजिस्टेंस के भी ऊपर खुली तो जनरली इस तरह का पैटर्न बनता है, ठीक है। चलिए, प्लस अगर साइकोलॉजी भी देखा जाए ये पैटर्न बनने का, तो दिखता है कि भाई ये हो सकता है गैप भी कवर हो, तो R2 तक का भी आप टारगेट ले सकते हो, ठीक है। अगर वहां पे कोई सपोर्ट है तो वहां पे तक का भी टारगेट ले सकते हो, अगर वो गैप वाला सपोर्ट है तो वो भी तक टारगेट ले सकते हो। इस वे में ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। चलिए, ये R2 के ऊपर खुली, मार्केट ने एक डे हाई लगाया, ठीक। अब यहां पे आप कहोगे यार ये डे हाई है, ठीक है, और फिर मार्केट ऐसे गई, ठीक। मार्केट ने यहां पिन बार बनाया, पर यहां पे भी तो पिन बार बनाया सर, ठीक है, हाँ डेफिनेटली बनाया। यहां पे अगर आपने लिया होता आपका स्टॉप लॉस हो जाता। बट आप देखो एक चीज, आप देखो क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल था? नहीं, कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं था। आपका मेन रेजिस्टेंस कहां से आया? यहां से आया है, दिस वाज योर स्विंग, ठीक। तो आप देखोगे कि जो इस एरिया के पास है वहां पे आपको देखना है, ठीक है। कहीं भी आपको ट्रेड नहीं करना, जो इस एरिया के पास रेजिस्टेंस हो, तो ये आपका पूरा रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। दिस वाज योर रेजिस्टेंस जोन, ठीक। यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे आप टारगेट बुक कर सकते थे। देखिए फिर वहां से जाके एक और एंट्री बनी, बट ये एंट्री पे आप ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये ऐसा पिन बार नहीं बन रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट घूमी, फिर ऐसा बनाई, फिर ये बना के नीचे, ठीक। तो आपने क्या किया, आप यहां पे ही ट्रेड ले लिए, पिन बार पे ही ट्रेड ले लिए, आपका एसएल भी हो गया होगा। अगर आप इसके ऊपर रखे होगे तो वो ऐप का एसएल बचा होगा। तो ये भी आपको डिसाइड करना है कि आपको एसएल कहां का रखना है। चलिए मैं कहता हूं यहां पे आपका एसएल भी हो गया, बट फिर से देखिए आपको एंट्री मिली, फिर से एक पिन बार कैंडल बनी और आपका देखिए टारगेट हिट हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, आप कोई भी सेटअप में कम से कम 3 बार तो एंट्री रखेंगे ही, क्योंकि आपके एसएल बहुत छोटे रहेंगे। तो 3 बार एंट्री रखने का किसी एक में टारगेट हिट होगा, ठीक है। 3 बार सेम जगह में सेम तरीके से एंट्री करनी है। आप इसमें एक चीज और भी कर सकते हो, आप इसमें मार्टिंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। कैसे मार्टिंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो? देखिए, आपको टारगेट मिलेगा तो पूरा 1% आएगा, मार्टिंगल में थोड़ा और आप बढ़ा सकते हो। कैसे? सपोज करिए आपको यहाँ पे एसएल हिट हो गया। जनरली अगर आप 10 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तो आप क्या करो, ठीक है, 2 क्वांटिटी पे आ जाओ। एसएल हिट हुआ, 2 क्वांटिटी का एसएल लगा। चलिए यहाँ पे आपको तीसरे बार में फिर से एसएल आप ट्रेड करने गए, मारो वुजू बनी थी, 4 क्वांटिटी से मारा, 4 क्वांटिटी पे एसएल लगा। तीसरी बार क्या किया आपने, सेम आपको 10 क्वांटिटी से ट्रेड करनी है, आपने 8 क्वांटिटी से ट्रेड की और आपका फटाक से टारगेट हिट हो गया। तो 8 क्वांटिटी पे आपको प्रॉफिट आया। तो 2-4 सबका प्रॉफिट लेते हुए 8 क्वांटिटी पे प्रॉफिट आया, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हो। 10 क्वांटिटी में आप 10 होता है, 2 कम है, ठीक है। बट आपको 10 बार में अगर 10 क्वांटिटी लेते तो आपको हर बारी 10-10 का लॉस होता, तो आपका लॉस से रिकवर कर होता, आप प्रॉफिट में नहीं आते। बट इस वे में आपके कम लॉसेस भी होंगे, आप ज्यादा प्रॉफिट में भी आ सकते हो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मार्टिंगल। एवरी टाइम आपके स्टॉप लॉस हुए, आपने सेम एंट्री बढ़ा के ली, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ाया तो आपने टाइटली और बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं किया, ठीक है। आपको पता है कि भाई स्टॉप लॉसेस इज द पार्ट ऑफ द गेम, वो होने ही है, ठीक। आपको स्टॉप लॉस करवाएगी मार्केट, बट आपको कैसे ट्रेड करना है उसमें मैं वो चीज बता रहा हूँ। तो यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो। अगर आप चाहते हैं इसमें मैं पूरी बढ़िया से वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मार्टिंगल कॉन्सेप्ट पे कैसे हम वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ही बार में टारगेट हिट हो गया, कोई नहीं, पार्ट ऑफ द गेम, टारगेट हिट होना इज द पार्ट ऑफ द गेम। चलिए अब इसको थोड़ा सा चलते हैं अपने चार्ट्स पे थोड़ा देख लेते हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा, आप इसमें जरूरी नहीं है कि आपको इंट्राडे का ही देखना है। आप इसमें अगर चाहे तो कुछ 15 मिनट पे करके कुछ इस तरीके का पोजिशनल भी आप बना सकते हो, डबल टॉप, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए कुछ इंट्राडे में खोजने की कोशिश करते हैं, अगर मिलता है तो ठीक है, वरना फटाफट वीडियो को रैप अप करेंगे। सी यहाँ पे यू नो दिस इज द फर्स्ट टॉप, और यहां पे कुछ इस तरह की कैंडल बनी, यू गेट द टारगेट, ठीक है। अब लाइक ये समझो आप,
ठीक है, ये टॉप का एरिया है, या कह लो ये पूरा आपका सप्लाई जोन है पूरा, ठीक है। यहाँ पे आपको एंट्री मिल रही है तो आपका टारगेट ऐसा हिट होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये यू हैव टू आइडेंटिफाई ना, आपको टाइम लगेगा कि क्या कैसे बन रहा है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई लगा, देखिए अब यहाँ पे देखिए आप, अगर आप 5 मिनट में जाओ तो ये इस तरीके से कुछ पैटर्न बना, ठीक है, और फिर इसका रिएक्शन यहाँ पे आया एकदम बढ़िया सा, ठीक, डबल टॉप, ठीक है। आप बस इसको देखो, मैं अगर सीपीआर को हटा दूं, ठीक है, अगर मैं सीपीआर को हटाऊं तो क्या आपको ये डबल टॉप लग रहा है कि नहीं लग रहा ना? लिक्विडिटी स्वीप करके डबल टॉप। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि डबल टॉप पैटर्न को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो सीपीआर की मदद से। अगर आप सीपीआर की मदद नहीं भी लेना चाहते तो आप नेकेड एक्ट से भी उसको देख सकते हो। प्रैक्टिस करने से ही आपको आपकी परफेक्शन का पता चलेगा, प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट हो गए, प्रैक्टिस करने से ही आपको एक्सपीरियंस आएगा। तो मार्केट में जो जितना देर तक प्रैक्टिस करता है, पिच पे टिका रहता है, उसको उतना ही बेनिफिट मिलता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को वहां से स्टार्ट करिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।